इलेक्शन लड़ा, इसलिए इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। आजम नसीर तारड़ के एतराज पर आफताब बाजवा ने कहा, मैंने महारानी कहा है, नौकरानी नहीं कहा। सियालकोट से ख्वाजा आसिफ और लाहौर से ओम चौधरी की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। रेहाना डार की दरख्वास्त पर जस्टिस अली बाके नजवी ने पूछा, क्या अदालत ऐसे मुतनाज़िर मामले पर बराह रास्त मुदाखलत कर सकती है? जवाब दिए, इलेक्शन कमीशन को कह देते हैं, आज ही आपको सुनकर फैसला करे। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, मैं सिर्फ महदूद रिलीफ मांग रहा हूँ। प्रिजाइडिंग अफसरान ने फॉर्म 45 नहीं दिया। जनरल सेक्रेटरी पीटीआई लाहौर था। मैं अपने घर वापस आ गया हूँ। अपने इलाके की गड़बड़ के लिए, अपने इलाके के लोगों के लिए मैं दोबारा मुस्लिम लीग में ज्वाइन कर लिया। पीटीआई का पहला आजाद उम्मीदवार नून लीग में शामिल। NA 121 लाहौर से रुबेल असगर को शिकस्त देने वाले वसीम कादिर ने मरियम नवाज से मुलाकात के बाद नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया। जिला चंडियोर से कामयाब होने वाले तीनों आजाद अरकान नून लीग में शामिल। PP 94 से तैमूर लाली, 96 से जुल्फिकार शाह, 97 से आजाद रुकन साकिब चढ़वी मुस्लिम लीग नून में शामिल। प्रिजाइडिंग जो है वो उन्होंने एक अलग कमरा बनाया हुआ था, जो नहीं मानता था खाली दस्तखत करने के फॉर्म 45 पे, उसको वहाँ ये जेब में यहाँ पर वहाँ ले जाते थे। उधर फिर उनके साथ जो सलूक हुआ है, रोते हुए प्रिजाइडिंग निकली है वहाँ से, रोते हुए यहाँ तक आ रहे रो पड़ा। और आप ये देखें, सबसे बड़ी बात कि जो इलेक्शन था उससे एक दिन पहले आरओ बदल दिया। मेरे खिलाफ बदतरीन धांधली की गई। धांधली इलेक्शन से पहले शुरू कर दी गई। दानियाल अजीज कहते हैं, मेरे साथ अहलिया और बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। RO और प्रिजाइडिंग अफसरान से जबरदस्ती दस्तखत लिए गए। खातून प्रिजाइडिंग अफसर रोती हुई बाहर निकली। हकीकत जल्द सामने आ जाएगी। समझते हैं कि वसीम कादिर को आज अगवा करके सॉफ्टवेयर को अपडेट करके या गरारी उसकी जो है रिवर्स की गई है, इसको कोई इलाके में कोई घुसने भी देगा, आने भी देगा। No, I am not surprised. जो रियलिटी ऑन द ग्राउंड थी वो नजर आ रही थी। PMLN अपना प्यादियां वहां तक पहुंचाने के लिए बहुत बुरे तरीके से नाकाम हुई। वसीम कादिर की नून लीग में जबरदस्ती शमूलियत शर्मनाक है। जिस तरीके से वसीम कादिर का सॉफ्टवेयर अपडेट करके लाया गया, उसको हल्के में कोई घुसने भी नहीं देगा। लतीफ खोसा की सवाल आउटगोइंग चीफ जस्टिस साहब स्ट्रोक खेलने वाले पाकिस्तानियों की मित्री के लिए फाइजर साहब ट्रेंड के साथ 2 केसेस, एक फैजाबाद की इम्प्लीमेंटेशन जो फाइजर साहब करेंगे, PMLN की अपनी सीटें कितनी 80 से कम, 80 से कम। कोई सिंपल मेजॉरिटी पार्टी नहीं ले रही। PMLN अंडर 100 है, 80 से 90 गाँव। हो गया तेरा शो, गो नवाज गो हो गया। इंडिपेंडेंट जो है वो किंग मेकर्स है। तो बाकी 60 बचे हैं, उसमें 30 का भाव लग गया है, वो अगले 72 घंटे 4 दिन में बिक जाएंगे। PTI हिमायत याफ्ता 90 आजाद अरकान में से 30 नून लीग और बाकी 30 का भाव लग गया। कुछ दिन में PTI के पास सिर्फ 30 अच्छे बच्चे रह जाएंगे। साबिक वजीर फैसल वादा ने एक और पेशगोई कर दी। पहले से खबर थी या माहिराना तज्जिया? फैसल वादा ने 2022 से जो पेशगोई की हर बाहर दुरुस्त निकली। इलेक्शन 6 माह आगे गए। फैसल वादा ने नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI से मुतालिक जो कहा सच निकला। नून लीग इलेक्शन में ज्यादा सीटें न ले सकी। ये भी कहा, इलेक्शन के बाद जो हुकूमत बनेगी ज्यादा देर नहीं चलेगी। फैसल वादा पार्टी से अलग हुए तो कहा, कीड़ों से होशियार रहे। पानी PTI की नाअहली की पेशगोई भी की। नए चीफ जस्टिस ने आते ही फैजाबाद धरना केस खोला। सियासी हल्के हो या सोशल मीडिया, वादा डॉक्ट्राइन की पेशगोइयों के चर्चे। कराची की है, कराची की अवाम की है। साजिशी लोगों ने जबान की बुनियाद पर नफरत के खातिर जो सरहद कराची में खींची थी, वो भी मिटा दी है। सुनहरी दौर का आगाज है। जिना ग्राउंड कराची में MQ पाकिस्तान का जश्न फतह और यौम तशक्कुर। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने खिताब में कहा, अगर आइन ने हमें हमारा हक नहीं दिया तो ऐवानों को ठोकर मार देंगे। वोट के जरिए हक चाहिए, हमें रोड पर आने पर मजबूर न किया जाए। MQ पाकिस्तान ऐवान में जाकर अवाम का मुकदमा फिर लड़ेगी।
अपने हुकूक छीन कर लेना है तो आपस की छीना झपटी बंद करना होगी। जमात इस्लामी वालों के लिए दुआ कीजिए, बेचारे धूप में बैठेंगे। मुस्तफा कमाल कहते हैं कराची शहर को दुश्मन के कब्जे से छुड़ाया है। कहते थे ये मैंडेट एमक्यूएम का नहीं, एक हेलो की आवाज आएगी ये सब चला जाएगा। आज कराची एक बार फिर आजाद हो गया। बानी एमक्यूएम को दिल से माफ करता हूँ, वो ड्रामेबाजी छोड़कर तौबा करें। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, इंडेक्स 62,000 की हद बरकरार न रख सका। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1300 से ज्यादा पॉइंट्स की मंदी देखी जा रही है। जनवरी में तहसीलात ज़र 2 अरब 40 करोड़ डॉलर्स हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक जनवरी 2023 के मुकाबले तहसीलात ज़र में 26%, जबकि दिसंबर 2023 के मुकाबले में 1% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मियांवाली में कबूल खेल चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। पुलिस के मुताबिक रात गए थर्मल कैमरास में मशकूक नकलो हरकत देखी गई। बरवक्त कार्रवाई करके 10 से 12 हमलावरों को पसपा होने पर मजबूर कर दिया गया। आधे घंटे तक शदीद फायरिंग का सिलसिला जारी रहा। तमाम दहशतगर्द फरार हो गए। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं पंजाब पुलिस के बहादुर सपूतों पर नाज है। उन्होंने एक और तारीफ रकम की। कराची के इलाके नाजमाबाद नंबर 3 में गैर कानूनी पानी की लाइन डालने पर फायरिंग, एक शख्स जान बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। मकतूल आसिम के भाई की मुतय्यद में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक बिल्डर नुमान और दीगर पानी की गैर कानूनी लाइन डाल रहे थे। मना करने पर मुलजिमान ने तशद्दुद किया और फायरिंग की। बिल्डर और अहले इलाका में हाथापाई भी हुई। कराची सिविल अस्पताल में सियासी जमात के 2 ग्रुप लड़ पड़े, फायरिंग की और मशीनरी को नुकसान पहुंचाया। CCTV सामने आने के बावजूद पुलिस ने ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की। लियारी चाकीवाड़ा में कामयाबी का जश्न मनाने वाले कारकुनों में झगड़े में 4 अफराद जख्मी हुए थे। इस्राइली फोर्सेस के रफा पर हमले, मसाजिद और घरों को निशाने पर रख लिया। 63 फलस्तीनी शहीद। गजा में भी इस्राइली जारियत, 100 शहीद फलस्तीनियों की लाशें मिली। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 125 फलस्तीनी शहीद और 173 जख्मी। 14 की मजमूई तादाद 28,176 हो गई। 67,784 फलस्तीनी इस्राइली हमलों में जख्मी हो चुके। इसराइल का रफा में ऑपरेशन के दौरान 2 इसराइली अरकमालियों को बाज़ाब कराने का दावा। इसराइली फोर्सेस का रफा में जमीनी ऑपरेशन का मंसूबा। अमेरिका, बरतानिया, सऊदी अरब, UAE और दीगर ममालिक की मजम्मत। जो बाइडन और नेतन्याहू के दरमियान राब्ता। फलस्तीनी कैदियों और अरकमालियों की रिहाई से मुतालिक गुफ्तगू। जो बाइडन ने कहा रिहाई के लिए बातचीत खत्म कर देंगे। मुत्तहदा अरब अमारात की 6 रियासतों में मूसलाधार बारिश और झालावारी। अबुधाबी में पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे मकबूल टीम कराची किंग्स ने ट्रेनिंग जर्सी से पर्दा उठा दिया। नीली जर्सी में किंग्स के कप्तान शान मसूद नुमाया। ऑनलाइन बुकिंग कराने वाले फैंस भी टिकट हासिल कर सकते हैं। मेगा इवेंट का आगाज 17 फरवरी से लाहौर में होगा। इफ्तिताही मैच दिफाई चैंपियंस लाहौर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा।
PSL anthem खुल के खेल this year. Keep watching. सीजन 9 के ऑफिशियल एंथम से महफिल लूटने को तैयार। सोशल मीडिया पर एक और टीजर जारी कर दिया। तराना फुल का खेल जल्द रिलीज किया जाएगा। और ब्राजील में सालाना कार्निवल, मुख्तलिफ रूपधारी लोग सड़कों पर आ गए। मुख्तलिफ बैंड्स की शानदार परफॉर्मेंस, मुनफरिद मलबूसात पहने करतबबाज जगमगाते दुहैकर फ्लोट्स, सयाहों की बड़ी तादाद रियो डी जनेरो पहुंच गई। खबरों की डिटेल्स एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।